शहर की सड़कें और गलियां अब लोगों को तनाव देने लगी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यातायात की अव्यवस्था के कारण लगने वाला जाम के कारण लोगों को तनाव से वो भरते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उदासीनता की ये भी बात है कि जब एक दिन के लिए अनिल विज सिरसा आए थे, उस समय पर जितने भी रेड लाइट्स वो जलने लगी थी, और अब जो रेड लाइट्स सालों साल से बंद पड़ी थी वो भी जलने लगी थी। लेकिन अब अगर इन रेड लाइट्स पे ध्यान दिया जाए तो इस समय पर ये सभी रेड लाइट्स बंद पड़ी हैं। कहीं ना कहीं यह भी एक मुख्य कारण है जिस वजह से शहर में जाम लगता है। और वहीं जाम के हालात के अगर मुख्य कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है सड़कें और सड़कों पे बने हुए गड्ढे। उन गड्ढों के वजह से जो वाहनों की जो गति है वो धीमी हो जाती है, और जिसके कारण जो पीछे आने वाले वाहन हैं, एक वाहन की गति के कारण जो पीछे आने वाले वाहन हैं उनमें जो कतारें हैं वो लग जाती हैं। और वहीं आपको बता दें कि अगर वो उन गड्ढों को भर दिया जाता है तो कुछ समय बाद वो गड्ढे जो हैं वो वापस टूट जाते हैं। और जो गड्ढे हैं ये मुख्य कारण है शहर में जाम लगने का। और दूसरा कारण यह भी है कि बाज़ारों में जो लोग हैं, दुकानदारों ने जो अपने दुकानों का सामान है वो दुकानों से बाहर रखा हुआ है। जहाँ पर लोग अपनी व्हीकल्स खड़ी करते हैं वहाँ पे उन लोगों ने अपने सामानों को सजाया हुआ है। बड़े बड़े सामान हैं जो उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं, और वहाँ पे लोग व्हीकल ना खड़ी करने के बजाय सड़कों के बीच में खड़ी कर देते हैं, जिस कारण से पूरे बाज़ार में जो है वो जाम लग जाता है। और दूसरा कारण यह है पशुओं के कारण भी जो सड़कों पे है वो जाम लग जाता है, जिसके कारण लोगों को तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और तनावों के कारण जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं और जो लोग किसी का महत्वपूर्ण कार्य से जाते हैं, जो उनका रास्ता 5 मिनट का होता है वो 1-2 घंटों का बन जाता है। तो व्हीकल्स और वाहन तो हर कोई चला लेता है, लेकिन वाहनों के जो नियम हैं उसका पालन भी न करना ये भी एक बड़ी जाम लगने की जो है एक समस्या है। वहीं अगर हम बात करें तो लोग जो है वो जाम के कारण इतने ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन भरता जा रहा है। आए दिन जाम लगते रहते हैं और एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, जो एक्सीडेंट की लहर है वो बढ़ जाती है। और वहीं हम बात करें तो लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं ये जाम का कारण बनती है। बाकायदा यातायात पुलिसकर्मियों को हर एक चौराहों पर तैनात किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यातायात व्यवस्था की जो हालात है वो सुधर नहीं रही है और जो जाम का कारण है वो बनता जा रहा है। कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर के हर एक चौक पर यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, और जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों को नहीं मानते, उनकी लगातार चालान भी काट रहे हैं। और जो गलत जगह पे पार्किंग करते हैं अपनी व्हीकल, उनको भी पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है, उनका चालान भी काटा जाता है। लेकिन इन सब के कारण भी, ये सब करने के बाद भी जो यातायात व्यवस्था है वो नहीं सुधर रही है और जो जाम है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आइए इस बीच हम कुछ दुकानदारों और वाहन चालकों से भी जान लेते हैं कि शहर में जाम लगने का मुख्य कारण क्या है। मेरा नाम सोम सेठी है। सर, यहाँ पर जाम लगता है, किसको कसूरवार ठहराते हैं आप जाम लगने में? जाम लगने में पुलिस की कसूर है। इधर से बंद कर देते हैं, उधर से बंद कर देते हैं। गाड़ी आती है, उनको कहते हैं वापस जाओ, उधर वाले कहते हैं वापस जाए, तो गाड़ी कहाँ जाए? जो एंटर हो चुकी है उसको तो निकालना पड़ेगा ना, उसको निकाल ही नहीं रहे। नहीं, वैसे यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स लाना मना है। बड़ी व्हीकल तो मना है, सही है, लेकिन कार, जीप, ऑटो, बैटरी वाली ऑटो है, इसको तो निकालो। जो घुस गए अंदर उसको तो निकालना पड़ेगा ना, उसी से जाम लगवाएंगे। ये कहते हैं वापस मोड़, वो गाड़ी आई, कार आ गई, इसको कहेगा वापस मोड़ो, वापस वो मोड़ेगा तो जाम तो लग गया। जो इतनी ट्रैफिक है, जब वो वापस अपना राउंड लेगा तो जाम तो लग ही जाएगा। एक से दुकानों के बाहर सामान रखने की बात भी कही जा रही है, अभी बाहर अतिक्रमण किया जा रहा है, इसकी वजह से भी जाम लगेगा। ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन कमेटी वाले एक दिन आते हैं, 1 महीने में, 6 महीने में एक बार। कोई ऐसी हो, फोटो खींच के चालान करें, फोटो खींचे चालान करें। क्या कारण है अधिकारियों में इतनी उदासीनता और धीमी गति से कार्य करने की क्या वजह हो सकती है? ये यहाँ मोता मार्केट है,
यहाँ आप टप नहीं सकते, 15-15 फुट दोनों साइड वालों ने रोक लिया। अब बंदा कैसे टपेगा? जेब कटेगी, चैन टूटेगी, बटुआ छीना जाएगा, मोबाइल छीना जाएगा, सारे काम होंगे, क्योंकि वहाँ जहाँ टपने की जगह ही नहीं है। तो ये बॉम्बे वाली गली है, दोनों साइड से 15-15 फुट लगा लेते हैं, जबकि अलाउड 1 फुट भी नहीं है। तो उसको हटाना तो कमेटी की जिम्मेवारी है ना। नगर पालिका वाले आए, रोज आए, ड्यूटी लगाएं, सुबह 11 बजे जाएंगे, हटा के आएंगे। मान लो 6 महीने में आए, 1 मिनट हटा दिया, वो गाहक दोबारा फिर लगा लेता है। हाँ, सख्ताई डेली होनी चाहिए, डेली बंदा होना चाहिए। ऐसे बोर्ड जैसे लगे हुए हैं, रोड के ऊपर लगे हुए हैं, रोड जाम कर रखा है, रेडियाँ लगी हुई हैं। जो बंद दुकानें उन्होंने किराए पे दे रखी हैं, उन्होंने आगे 10-10 फुट लगा लिया। बंद दुकान के आगे तो कोई लगना ही नहीं चाहिए। किसी की बंद पड़ी है दुकान, वो किराया ले लेगा, रेडी वाले को दे देगा, रेडी 10 फुट तक लगा देगा, तो जाम तो लग गया। मैं यहाँ का व्यापार मंडल का डिस्ट्रिक्ट का ऊपर प्रधान हूँ, शू मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और मार्केट में भी हम सारी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन सभी ऑफिसर को डेली आना चाहिए, ये ड्यूटी होनी चाहिए म्यूनसिपल कमेटी वालों की। एक बंदा जाए सुबह, फ़ोटो खींचे और चालान काट के हाथ में पकड़ा दे, 10 दिन चालान होगा, अपने आप सुधर जाइए लोग। ऐसे नहीं सुधरेंगे, ऐसे कभी 6 महीने में एक बार आए ट्राली लेके, वो ट्राली में पता लग गया दूर से ट्राली आ रही है, सामान चक देता है, वो ट्राली चली जाती है, वो फिर लगा लेता है। इसके लिए कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो आपने सुना, हमने सोमनाथ सेठी जी से बात किया, जो व्यापार मंडल के उप प्रधान हैं। उन्होंने सीधा साधा निशाना साधते हुए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया कि उनकी सख्ताई ना होने के कारण कहीं ना कहीं बाजार में जाम लगता है। मेरा नाम विजय शर्मा है। सर, ये जाम लगने का क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है, जो गाड़ी लोग लाते हैं घर से, वो सबसे बड़ी समस्या है गाड़ियों की, उससे जाम लगता है। बाकी रोडी बाजार में कहीं देख लो, हर दुकान के आगे सामान पड़ा है, किसी की दुकान के आगे देखो, वो पुलिस की कोई व्यवस्था है नहीं। सब देख, ई रिक्शा सबसे ज़्यादा शहर में है, गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा शहर में हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। गाड़ियाँ 2 बाज़ारों में रोकें जब जाके बात बने, गाड़ियाँ कोई रोकता नहीं, गाड़ियाँ आती हैं, सारा दिन जाम रहता है। अब भाई साहब ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी, तो कितनी गाड़ियाँ थी, उन्हीं का जाम था सारा। सर, लोग गाड़ी लाना बंद नहीं कर रहे हैं, प्रशासन देखभाल, तो ऐसे में आखिर व्यवस्था कैसे बन पाएगी? किससे उम्मीद कर सकते हैं आप? उम्मीद तो कोई पार्किंग तो है नहीं, 1-2 पार्किंग है, उससे कोई समस्या हल नहीं होती। लोग गाड़ी पार्किंग में लगाते नहीं, शहर के अंदर जाते हैं। अब हर आदमी जाता है गाड़ी खड़ी करने के लिए, जगह देखते हैं, यहाँ खड़ी करूँ, वहाँ करूँ। अब गाड़ी तो शहर तो वही है जो 50 साल पहले था, गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में है, तो उसका हल तो थोड़ी है ही नहीं कोई गवर्नमेंट के पास। तो अगर मौजूदा में अगर पार्किंग की व्यवस्था भी तो करें, हाँ ऐसा स्थान है जहाँ सरकारी पार्किंग बनाई जा सकती है? सिरसा में कोई स्थान नहीं है, वो 1-2 स्थान हैं, अपने सिटी थाना रोड पे है या इधर डाकखाने के पास बनाए थे, वो कामयाब, 1-2 पार्किंग कामयाब है, बाकी कोई कामयाब है नहीं पार्किंग शहर में कोई। और आप एक दुकानदार, आप भी एक दुकानदार हो, व्यवसायी हो, और ज़्यादातर अधिकांश अभी आपने बताया जी, जैसे मान लीजिए अतिक्रमण वगैरह, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। दुकानदार किस प्रकार से समझ पाएंगे, क्या उनकी मानसिकता है? दुकानदार का नहीं है, दुकानदार सब पैसे लेते हैं, सब दुकानों के आगे सामान लगा रखे है, रोड बाजार के अंदर जितना भी है, लोगों ने सामान लगा रखे है दुकान के आगे, सबसे पैसे लेते हैं। संडे को आप पैदल नहीं चल सकते, रोड बाजार के अंदर ये हाल है भाई, आप संडे को पैदल भी नहीं चल सकते, गाड़ी स्कूटर लेना तो बहुत मुश्किल की बात है आपको। जैसे अगर आप इस चौक में, अगर आप जैसे आपने देखा भी अभी तक के बहुत से दुकानदारों ने दुकान के पास सामान है, लेकिन आपका ऐसा कोई सामान नहीं है जो दुकान से बाहर, तो आप क्या सोचते हो? बस सामान, ये तो चौक है, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ तो नहीं है, पर मेन समस्या सबसे बड़ी रोडी बाजार है। अपने जो ये क्या नाम है, इसारिया बाजार है, इसमें भी है, आगे वो क्या नाम है, अपने जामा मस्जिद वाला बाजार है, वो भी है, उसमें भी है, थाने का बाजार है, उसमें मेन बाजार तो ये 4-5 ही हैं, बाकी तो सब खाली पड़े हैं, इन्हीं बाज़ारों में है। यहाँ गाड़ी बंद कर दो बाद तो सब समस्या हो जाए। भाई साहब, हमने जाम के बारे में लोगों से पूछा, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ऑटो वालों की वजह से शहर में ज़्यादा जाम लगता है, तो आपका क्या कहना है इसमें? है तो फर्क तो पड़ता ही है कि बाकी काम तो करना ही है। अगर सवारी थोड़ी सी इधर से इधर हो लेना तो सवारी चली जाती है, वो दूसरा ऑटो उठा के ले जाता है, फिर थोड़ा चलना पड़ता है, गलत मानते हैं, गलत चलते हैं। तो आपका कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं है जहाँ पे आप आराम से रुक के वहाँ पर सवारियों का वेट कर सके?
ये सवारी का तो कोई पता नहीं होता है, कहाँ से कहीं से भी मिल सकती है, हमें भी ये नहीं पता था सवारी का जाननी भी नहीं भी मिलनी होती, वहाँ भी मिल जाती है कई बार, पता ही शहर नहीं। की सड़कों की वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ बिल्कुल, सड़कें सारी खराब है। क्या परेशानी आ रही है ऑटो चलाने के अंदर? अब सवारी बोलती है अभी आराम से चलाओ, या गड्ढे को जल्दी वाला तो जल्दी में वो होता ही है, पर तो गाड़ी तो चलती है, जैसे वो किसी को तकलीफ होती है, फिर हमें तो नहीं पता होता ना भी कोई जल्दी वाला होता है। हाँ सड़कें तो बहुत बेकार है। अगर सड़कें खराब है तो किसको दोषी मानते हो या किसके उदासीनता मान रहे हो कि ये सड़कें नहीं बन पा रही? ये तो हम इतना ही अभी हमें नहीं पता भी सड़कें बनाने वाले किस में आते हैं वगैरह। सरकार का काम है। हाँ सरकार के हाथ में है सारा कुछ करने को, तो वो कल कर दे, लेकिन करना चाहे जब तो है। क्या कह रहे हो? राम जी, ये तो सरकार के ऊपर है जी। देखो आम बंदा तो कुछ कर नहीं सकता जी। अब जब वोट मांगने आते हैं तो घर घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सारा कुछ कहते हैं, और जब जीत जाते हैं फिर नहीं आते। फिर नाम क्या है आपका? मेरा जी हीरा है हरवाल, क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ जी। ऑटो चलाते हो? हाँ जी। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं तो ये कहने लग रहा हूँ सरकार के ऊपर है जी, ये आम बंदा तो कुछ कर नहीं सकता। आपको ऑटो चलाने में क्या क्या परेशानी आती है? ऑटो चलाने में जी कोई परेशानी तो वैसे कुछ नहीं है। वैसे तो सबसे मेन कारण तो ये रास्ते खराब है बाजार के, ठीक है। और दूसरी बात, बाजार में ज़्यादा काम होता है। हाईवे की रोड की सवारी तो बसें वैसे ही चल रही है सरकारी, सबको सुविधा बढ़िया है, लेकिन जो आने जाने की समस्या बाजार के अंदर है, एक तो ये प्रॉब्लम और दूसरी होगी पुलिस वालों की। आज मैं सुबह बस स्टैंड में 10:30 बजे का टाइम था, 3 रिक्शा वालों की हवा निकाली है। ये कहने वाली बात है, 3 गड्डियों की हवा निकाली है एक पुलिस वाले ने। तो बताओ, ये हवा निकालने का अधिकार है पुलिस वालों को? आप चालान कर सकते हो, जैसे ट्रैफिक पुलिस है तो चालान ही कर सकता है वो, और अगर आम पुलिस वाला है तो वो तो कर नहीं सकता। ये बोल सकता है भाई जी आप चल जाओ, भाई जी ये खड़े हैं भाई जी। आप देख सकते हैं कि ये जो बाज़ार है सिरसा का प्रमुख बाज़ार है, रोड़ी बाज़ार, जहाँ पर एक बड़ी सारी दुकान है जिसके बाहर यहाँ पर सामान रखे गए हैं और बड़े बड़े सामान रखे गए हैं, जिसके कारण जो येलो पट्टी है, येलो पट्टी के बाहर वाली साइड ये जो व्हीकल्स हैं ये खड़े हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि जो दुकान के बाहर सामान पड़े हैं, उस सामान के बाहर रखने के कारण ये जो व्हीकल है, जो स्थान व्हीकल के खड़े करने का है, वहाँ पर सामान पड़े होने के कारण ये जो व्हीकल है ये रोड के बाहर खड़ी है, येलो लाइन के बाहर खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्हीकल्स है और ये जो दुकानदारों का कर्म है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं जाम लगने की सिचुएशन क्रिएट होती है, और देखते ही देखते कुछ ही समय में यहाँ पर जाम लगना भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि येलो पट्टी के बाहर यहाँ पर कैंपर रखे हुए थे, और वहीं आपको बता दें कि इस बाज़ार में बड़े वाहन आना बैन है, लेकिन ये वाहन जो है ये यहाँ पर आया है, और यहाँ पर जो पहले यहाँ पर कैंपर रखे हुए थे वो कैंपर लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कैंपर काफ़ी समय से यहाँ पर पड़े थे, और दुकानें हैं, उन दुकानों के बाहर भी बड़े बड़े सामान रखे हुए हैं, और उन सामानों को बाहर रखने के कारण जो व्हीकल्स जहाँ पर खड़ी होनी चाहिए उस जगह पर सामान रखे हुए हैं, और उसके कारण जो व्हीकल है वो येलो पट्टी के बाहर खड़े करके लोग जा रहे हैं, जिसके वजह से रश भी लग रहा है। आपको बता दें कि दुकान के साथ में ही आप देख सकते हैं कि येलो पट्टी से बाहर यहाँ पर रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं, जिसके कारण यह भी एक बहुत बड़ा अपने आप में कारण होता है जाम लगने का। यहाँ पे एक नियम बनाया गया था कि जो 8 बजे से 9 बजे तक के जितने भी भारी वाहन हैं वो बाज़ार में से हटा दिए जाएं, और अगर कोई उनका सामान है तो वो अपने बाज़ार से लेकर चले जाए। लेकिन हम यहाँ पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बाज़ार में एक भारी वाहन यहाँ पर खड़ा है और किस प्रकार से सामान से लदा हुआ है। कहीं ना कहीं देखते देखते ये जो वाहन है ये यहाँ के जो रश है उसका कारण बन सकता है। ड्राइवर नहीं है ड्राइवर। और वहीं आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ड्राइवर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये जो पूरा वाहन है यहाँ पर वाइट पट्टी के साइड में ये लाइन, वाइट पट्टी के साइड में वाहन खड़ा है, और अगर हम वाइट पट्टी को देखें, ये वाइट पट्टी भी पूरी की पूरी धुंधली हुई पड़ी है। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वाइट पट्टी के साइड में अगर कोई व्हीकल खड़ी की जा रही है, कोई सामान रखा जा रहा है तो वो वहीं रखा जाए, लेकिन ये वाइट पट्टी से आगे की तरफ ये जो वाहन है ये खड़ा है। आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते यहाँ पर जो कारें खड़ी हैं उनके कारण यहाँ पर जो जाम है वो लग रहा है। वहीं अगर बात करें इन कारों की तो कितनी संख्या में यहाँ पे 3 से 4 कार रोड के ऊपर खड़ी हैं। जो रोड तो बहुत चौड़ी है, लेकिन रोड के चौड़ी होने के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कार पार्क करके इस जो चौड़ी रोड है उसको छोटी कर दी है। वहीं अगर पीली लाइन की बात करें तो यहाँ पर जो पीली लाइन तो बनी हुई है, लेकिन वो लाइनें जो हैं वो धुंधली पड़ गई हैं। कहीं ना कहीं जो चालक हैं उनका ये भी कहना है कि हमें धुंधली लाइन होने के कारण यहाँ पर लाइन नहीं दिखी, और यही कारण है कहीं ना कहीं शहर में जाम लगने का, कि लोग पार्किंग वाले स्थान पे कार पार्क ना कर बाज़ारों में कार पार्क कर देते हैं और व्हीकल्स अपने पार्क कर देते हैं।
वहीं आप देख सकते हैं कि ये जो कारें यहाँ पर खड़ी की गई हैं वो अव्यवस्था से की गई हैं। एक कतारों में नहीं, एक दूसरे के सामने जो कार हैं वो खड़ी की गई हैं, और जिससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा जो कार है वो जगह घेर रही हैं, और वहीं यहाँ के आने जाने वाले लोगों को बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये कारों के वजह से, इन कारों की वजह से जो रोड है वो पूरा का पूरा रोड जाम हो जा रहा है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि लापरवाही एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, कि लोग इतने बड़े लापरवाह हैं कि सिर्फ अपना मतलब देखते हुए यहाँ पर कारों को पार्क करके जा रहे हैं। और कई लोग जो आने जाने वाले लोग हैं वो यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको शिकायत करके जा रहे हैं कि वहाँ पर रश लगा हुआ है और वहाँ पर कारें खड़ी हैं, उनको हटवाओ। जब हमने मनोचिकित्सक से बात की तो उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं शहर की अव्यवस्था और जाम के कारण जो लोग हैं वो तनाव से भरते जा रहे हैं। अगर जो आप कहना चाह रहे हैं रोड रेज के केसेस हम अक्सर देखते हैं, भी सड़क पे कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान एकदम से गाड़ी से निकलता है और दूसरे के साथ गुस्से में या तो मारपीट करना या उसको कुछ भी नुकसान पहुंचाना। ये कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर वो पहले से इतना स्ट्रेसफुल है, या तो वो ट्रैफिक में उसको 10 मिनट बिताना भी उसको बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि उसको कंपटीशन में अपना काम जल्दी करना है, उसको अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचना है, इस तरह से। या कुछ भी है, इवन बच्चों को भी लगता है भी मुझे जल्दी जाना है, जल्दी घर पे पहुंचना है, मुझे पढ़ना है या मुझे फ़ोन देखना है, कुछ भी है। तो उनकी जो अंदर की मानसिक स्थिति है वो हर टाइम एक एंजाइटी के मरीज जैसी बनी होती है। और कुछ इसमें कई बार एंटी सोशल लोग भी होते हैं जिनको 1 मिनट की भी देरी मंजूर नहीं होती, तो वो घर जैसे ही कुछ रास्ते में ट्रैफिक जाम हुआ और उनको गुस्से का एकदम से लोगों पे गुस्सा निकालने लग जाते हैं, तो वो भी एक कारण है। सो हर बंदा आज की तारीख में चाहता है भी बस एक निरंतर स्मूथ लाइफ चले, फास्ट लाइफ चले, तो इसलिए शायद रश देखकर या किसी उससे लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं। डेली मरीज काफ़ी आ जाते हैं मनोरोगी, 70-80 मरीज रोज के देख लेते हैं। मरीज तो काफ़ी हैं मनोरोग के, और ये बढ़ता ही जा रहा है, काफ़ी आगे से काफ़ी तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ, मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, और जब से अगर कुछ कोविड के बाद तो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ लोगों के अपने प्रियजन चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं सब दुनिया में स्ट्रेस ही फैल गया है, तो इस कारण से हो रहा है। तो आपने सुना, डॉक्टर अमित नारायण का भी यही मानना है कि शहर में लगने वाला जाम और अव्यवस्था जो है वह भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जिसके कारण जो लोग हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। तो आप देखते रहिए पल पल के लिए। मैं निकिता मेहरा।